कभी कभी आपको लगता है कि शायद आपके बस की बात नहीं है, या आपको ऐसा भी फील होता है कि मुझसे हो ही नहीं रहा है, या मैं इसके लायक नहीं हूँ, या मुझे मिलेगा नहीं। ये एक बहुत बड़ा सपना है जो बस मैं ऐसे ही देख रहा हूँ और मेरे बस की नहीं है। आपको लगता है कभी ऐसा? जब आप किसी ऑफिसर को देखते हो, किसी गवर्नमेंट पर्सन को देखते हो, या फिर अपने ड्रीम जॉब वाले को देखते हो, मान लो आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना है। जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई असिस्टेंट लोको पायलट का मोटिवेशन वीडियोस दीजिए, लोको पायलट का मोटिवेशन वीडियोस दीजिए। तो आज की वीडियो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ कि मानो कि आप असिस्टेंट लोको पायलट को देखते हो, ट्रेन में इंजन के अंदर जाते हुए देखते हो, और आप महसूस करते हो कि यार इनको भगवान मिल गए हैं और मुझको पता नहीं कब मिलेंगे, मुझको कैसे मिलेंगे। बस इस सोच विचार में लगे रहते हो। देखो, सोचने वाली जो चीज़ है ना वो सही है, आप सोचो। लेकिन ये जो सोचने की क्षमता है ना, ये कभी कभी आपका विनाश का कारण भी बन जाती है। आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आप एक ट्रैप में, एक डीप होल में जाते जाओगे। आप बहुत ज़्यादा सोचकर सक्सेस नहीं हो सकते हो। जिस तरीके से आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम सोचने लगते हैं ना, तो एक सोच के साथ कई सारी और बातें हमारे दिमाग में आने लगती है, और उनमें से फिर किसी एक चीज़ को पकड़ के हम उससे भी कई सारी चीज़ें निकालना शुरू करते हैं, और इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी एक लूप होल में हम फंसते चले जाते हैं। जैसे आप मान लो असिस्टेंट लोको पायलट का आपको ड्रीम है कि आपको बनना है, लेकिन जैसे ही आप उसका पुराना पेपर देखोगे, किसी की वीडियोस देखोगे, या आप कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, या उसके सिलेबस में देखोगे क्या क्या विषय हैं, कोई विषय आपको आता नहीं है, बस वहीं पे आपको ट्रिगर होने की जगह आप बैक फ्रंट पे आना शुरू कर दोगे कि उसमें ये सब्जेक्ट है, उसमें इतना आता है, उसमें उतना आता है। और जितना ज़्यादा आप किसी भी फील्ड में सोचोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हानिकारक है। आप कुछ भी करते हो, आप कोई भी काम करते हो, आपको सोचने से ज़्यादा करने पे विश्वास करना चाहिए। सोचना बोलना एक लिमिट तक काम करता है। आप बार बार चीज़ों को बोलते हो ना कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। देखो, बोलने की आदत अगर आपको लग जाएगी ना तो आप करोगे नहीं। आप बोलो, अपने आप से बोलो कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मुझे करना है, मुझे करना है। आप बोलो। आप बाहर मत बोलो किसी से, आप अपने आप से बोलो। क्योंकि आप अपने आप से कितनी बार बोलोगे? एक टाइम पे आके आपको करना ही पड़ेगा, और जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। और आप अगर बार बार विफल हो रहे हो, हार रहे हो, तो मान लो ना कि यार मैं हारा हुआ इंसान हूँ, मैं विफल हो रहा हूँ। एक बार मान के भी तो काम करो। किसी चीज़ से लड़कर उसे जीतना आसान नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्यों ना आप उससे हार कर ही एक बार जीत लो। आपके सामने जो भी प्रतिद्वंदी है, आपकी जो तकलीफ़ है, आपकी लड़ाई जिससे है, आप उसे हार ही मान लो ना। आप मान लो हार। देखो, आपको मौके तो बहुत सारे मिल रहे हैं। आप एक बार मान लो, 2 बार मान लो, 3 बार मान लो। एक टाइम आएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, आपको आपकी गलती महसूस होने लगेगी, आप गलत कहाँ कर रहे हो। आपको जो कैलकुलेशन है ना, जो जो आपके जीवन की जो कमी है, जहाँ आप गलत कर रहे हो, वो आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप गलत कहाँ कर रहे हो। अक्सर होता क्या है ना कि जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, मान लो एक गलती की वजह से हमारा नहीं हुआ, तो हम उस तैयारी के दौरान ही हम 36 लोगों को सुनने लग जाते हैं, 36 ड्रीम हम पालने लग जाते हैं, 36 तरीके की मोटिवेशन लेना शुरू कर देते हैं। इसका भी सुनते हैं, उसका भी सुनते हैं, उसका भी सुनते हैं, और ये सब सुनते सुनते हमको ऐसा फील होता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि हम सबको फॉलो कर ले रहे हैं और हम सब कर ले रहे हैं। यूट्यूब इतना आसान है, सोशल मीडिया इतना आसान है, और इस आसान की वजह से एक विद्यार्थी को ये लगता है ना कि उसके लिए सब कुछ आसान है, वो सब कर सकता है। वो एक दिन में लूसेंट पढ़ सकता है, वो एक दिन में RS अग्रवाल बना सकता है, वो एक दिन में 10 घंटे की वीडियोस देख के पूरा 10 घंटे का मटेरियल अपने अंदर हजम कर सकता है। उसको बहुत आसान लगता है, पर रियल ज़िंदगी में, रियल एग्ज़ाम निकालने में बहुत फ़र्क है। आप 36 लोगों की बात सुनोगे, कोई कहेगा कि मैं तो 3 घंटे पढ़ता था ये चीज़, मैं तो सुबह उठते ही इंग्लिश के 100 वोकैब याद करता था, मैं तो डेली का करंट अफेयर पढ़ता था, मैं तो उत्कर्ष की करंट अफेयर पढ़ता नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। अब हर किसी के जीवन की एक एक कहानी है। कोई कह देगा मैं उत्कर्ष की करंट अफेयर नहीं पढ़ता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। अब दौड़ के सब उत्कर्ष की करंट अफेयर सुबह सुबह पढ़ना शुरू करेंगे। अब आपने पीछे जाके देखो ना यार कि जो लोग डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन नहीं होता? उनका भी होता है।
अब अगर कोई कहेगा कि भाई मैं तो डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो महीने की एक मैगजीन उठाता हूँ और महीने का करंट अफेयर में एक हफ्ते में देता हूँ, और एक हफ्ते में जैसे इस महीने की करंट अफेयर आई तो एक हफ्ते 10 दिन यानी इस महीने पूरे में उसी बुक को पढ़ता हूँ बार बार, और फिर अगले महीने जब दूसरी आती है तो मैं दूसरी पढ़ता हूँ। ऐसे करके मैं करता हूँ, मैं डेली यूट्यूब पे फोकस नहीं करता करंट अफेयर के लिए। तो बंदे मैगजीन पढ़ना शुरू कर देंगे। कोई कहेगा कि नहीं मैं तो डेली पढ़ता हूँ भाई, 1.5 घंटे की जो क्लासेस होती है उसको निपटाता हूँ, उसको लिखता हूँ, तो बंदे उसको देखना शुरू कर देंगे। आप जिस जिस की बात मानोगे सबकी बात सही है और सबकी बात गलत भी है। किसी के पीछे भागोगे, कुछ दिन बाद थक जाओगे, उसके बाद आपको वो बेकार लगने लगेगा। फिर आप एक नई खोज पे निकल जाओगे, एक नए सर्च इंजन को खोलोगे, गूगल खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, उस पर नया चीज़ सर्च करना शुरू करोगे। मैथ कैसे पढ़ें, रीजनिंग कैसे पढ़ें, कौन सी किताब बेस्ट है, कौन से टीचर बेस्ट है, एक नई खोज में निकलोगे। फिर बहुत अच्छी सी रिसर्च करोगे, फिर कहीं जाके आपको कोई टकराएगा, कोई मिलेगा, फिर उसको फॉलो करोगे। फिर कुछ दिन बाद उसको भी कहोगे ये भी अच्छा नहीं है, फिर एक नई खोज पे निकलोगे। और ये तब तक चलेगा जब तक आपको बहुत ज़्यादा तगड़ी चोट नहीं मिलेगी। ये तब तक चलेगा क्योंकि माँ बाप आपके पास समय दे ही रखे हैं। आप एक में भी फेल होगे, 2 में भी फेल होगे, फिर आपके सामने अलग अलग वैकेंसी के फॉर्म भी आने लगेंगे। इसमें छोड़ा तो उसमें भरा, उसमें छोड़ा तो उसमें भरा, उसमें छोड़ा तो उसमें भरा, भरते चले जाओगे, भरते चले जाओगे। एंड में आपका टाइम जब खत्म होने लगेगा, जब आपके पीछे से धक्का लगेगा, जब आपके पास कोई एक चांस बचेगा, जब आपकी उम्र 30 साल हो जाएगी, जब आपके पास आखिरी चांस होगा, तब आपको झटका लगेगा। फिर आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, ठहरो शक्तिमान। फिर आपको सब चीज़ें आपके पूरे जीवन में, स्टडी के जीवन में जितनी सारी गलतियां आपने की है ना, वो सब याद आने लगेगी। फिर आप क्या पॉइंट आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूँ। फिर आपको समझ में आएगा। छोड़ो यार ये सब दुनियादारी, ठीक है, अपने पे फोकस करो और अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो। आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। किसी बिजनेसमैन को ही देखोगे, अगर वो शूज़ बनाता है तो कोई शूज़ में केवल सोल बनाता है, नीचे का जो बेस होता है। अब हम ये सोचेंगे कि वो बेस बना ले रहा है तो वो अपर भी तो बनाए, पूरा पैसा वही कमा ले। वो क्यों आधा काम कर रहा है, आधा किसी और को दे रहा है, क्यों? वो हम सोचते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सब कुछ कर सकते हैं, पर नहीं होता। वो सोल बनाने में ही इतनी ताकत लग जाती है, इतनी मैन पावर लग जाता है कि वो अपर बनाने का उसके पास समय नहीं हो पाता। वो सब कुछ नहीं बना सकता, उसको सोल से ही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अपर के लिए वो दूसरी कंपनी पे बेस्ड है और अपर बनाने वाली कंपनी सोल नहीं बना सकती है। उसी तरीके से हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हम मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इकोनॉमिक्स, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब में ज्ञाता नहीं बन सकते। हमारा कोई एक सब्जेक्ट बहुत बेस्ट हो सकता है, बाकी सब्जेक्ट में हमें इतना कर लेना है कि हमारी नौकरी लग जाए। पर इन जो यूट्यूब पे जो चल रहा है ना, इससे ये एक चीज़ होता है कि हम सब में मास्टरी बन जाएं, हमको सब कुछ ऐसा आ जाए कि हमारे 100 में से 100 नंबर हो जाएं। और जब परफेक्शन के पीछे हम भागने लगते हैं ना, तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हम हमेशा उस लूप होल में घूमते हैं कि हमें परफेक्शन चाहिए, हमें परफेक्शन चाहिए, हमें परफेक्ट होना है। कुछ तो टीचर ही ने इस तरीके का दिमाग में आपके भर दिया है ना, कुछ एसएससी के टीचर ऐसे बड़े बड़े टीचर हैं कि भैया आपको 100%, 100%, 99%, 99% हर सब्जेक्ट में चाहिए, तभी आपका होगा। अब पहले हम 50-60% तो लायक बने, 70% के लायक तो बने, 80% के लायक तो बने, तब तो हम 90% में आएंगे। अगर डायरेक्ट आप 90% के पीछे भागते रहोगे तो फिर भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, आप पहुँच ही नहीं पाओगे। इसलिए धीरे 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 आप जब रगड़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। एक दिन आप खुद के टीचर खुद बन जाओगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ पता रहेगा कि किस किताब से मुझे क्या पढ़ना है, कब मुझे क्या पढ़ना है, कब मुझे रिवीजन करना है, कब मुझे प्रैक्टिस करनी है, कब मुझे कितने देर प्रैक्टिस करनी है। फिर किसी का सुनोगे नहीं, फिर किसी और के ऊपर विश्वास भी नहीं आएगा। आपको खुद पे ही विश्वास आना शुरू हो जाएगा जब आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे। बहुत ज़्यादा फेलियर वाला देख लोगे ना मुँह, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फेलियर होने की ज़रूरत है नहीं ना यार। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी नौकरी आपको चाहिए, उस नौकरी के बारे में हल्का सा रिसर्च करो, हल्का सा रिसर्च करो। उसमें क्या क्या विषय हैं उसके बारे में रिसर्च करो। उस विषय के लिए कौन कौन सी किताबें मार्केट में, उस चीज़ को उठा के लाओ और पढ़ना शुरू करो। रीडिंग हैबिट से ही आपका कुछ होगा। कोई और पढ़ाएगा और आप पढ़ोगे, नहीं हो पाएगा ऐसे।
ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि वीडियो लेक्चर बनाया जाए और बेचा जाए। वो वही बात है, मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था कि लोग लाखों हज़ारों बच्चों के सपनों पे अपने सपने खड़े कर ले रहे हैं और उनमें से कई लोगों के सपने पूरे होते हैं, कुछ 10, 20, 50, बाकी सब परेशान हो जाते हैं कि यार हमारा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। और उनकी कोई सहायता करने भी नहीं आता, ना उनको कोई बताने आता है, ना उनको कोई सही चीज़ बताता है कि हाँ गलत कहाँ हो रहा है, सही कहाँ हो रहा है। जिनका सिलेक्शन होता है ना, उनका सिलेक्शन किसी कोर्स, किसी किताब की वजह से नहीं होता, उनका सिलेक्शन खुद की वजह से होता है। वो अगर लूसेंट की जगह स्पीडी पढ़ते, स्पीडी की जगह किरण पढ़ते, किरण की जगह कुछ पढ़ते, उनका सिलेक्शन तब भी होना ही था, क्योंकि वो क्वालिटी उस किताब, उस कोर्स में नहीं थी, वो क्वालिटी खुद के अंदर होती है। चीज़ें सब में ही सेम होती हैं, समझने की देरी होती है कि हम कैसे समझ रहे हैं। आपको बेशक से कुछ नहीं आता, लेकिन आपका दिमाग आपको कह रहा है ना कि आपका सब कुछ कंप्लीट है, आपका सिलेबस कंप्लीट है। एक तरीके से आपको पूरा आवरण पता है कि इस चैप्टर में ऊपर ऊपर से क्या है, और जब उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका दिमाग सीढ़ी दर सीढ़ी उस पॉइंट तक पहुंच के वहाँ का आंसर निकाल के ला के आपको दे देगा। पर हम क्या सोचते हैं, जब हम टीचर कोई पढ़ाता है ना, तो हम ये सोचते हैं एकदम पॉइंट, उसी पॉइंट पे, उसी क्वेश्चन पे, उसी फॉर्मूले पे टीचर का ध्यान कैसे चला गया, हमारा भी वैसे ही जाए, हमारा भी कंप्यूटर की तरह क्लिक करे, एकदम बटन दबाओ और वही क्वेश्चन, वही फॉर्मूला, वही पॉइंट हमें भी याद रहे कि यहाँ 12 क्यों लगाया है, यहाँ 13 क्यों लगाया गया है, यहाँ 22/7 क्यों लगाया गया, हमें वही याद हो जाए। नहीं होता ऐसे। उस टीचर को इसलिए याद है क्योंकि वो साल दर साल 10 साल से उसी काम में लगा है। आपको कब वो याद होगा, जब आप उस चीज़ को बार बार बनाओगे एक सीढ़ी की तरह कि ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। समझे? तो आशा करता हूँ आपको मोटिवेशन मिला होगा, समझ में आया होगा। आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, आप एक पेज लाइए, उस पर रिसर्च कीजिए। वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, उसके अंदर जो जो सिलेबस है, जो जो विषय हैं, उसको लिखिए। बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। और एक प्रॉपर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मैं एक अच्छे से बिल्कुल मेंटेन करके मैं वीडियोस डालूँगा कल परसों में। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने रिप्लाई नीचे लिखना। और मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूँ कि यार बहुत सारे लोगों ने अपना फीडबैक दिया कि भाई, चाहे 2 ही 4 लोगों ने लिखा, लेकिन लिखा कि भाई हमें मोटिवेशन के लिए सबसे अच्छा आपका वीडियो लगा। तो दिल को बहुत खुशी हुई कि चलो यार, मैं कुछ कर रहा हूँ तो अच्छा ही कर रहा हूँ। मुझे भी मोटिवेशन मिला कि नहीं, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया नीचे लिख सकते हैं। कुछ लगता थोड़ी ना यार, पैसे वैसे नहीं लगते। मैं आपके लिए जब आधा घंटा 1 घंटा निकालता हूँ, तो आप भी 2-4 सेकंड निकाल के लिख सकते हैं। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी मेरे पास भी बटन आएगा तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। बटन कब आता है आपको ही पता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद आता है, और मेरे अभी 90,000 के आसपास हैं। तो 10,000 सब्सक्राइबर मुझे और चाहिए। तो आज से मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको मैं एक अपना भी एम बताऊँ कि इस वीडियो पे लगभग 100 लाइक, मैं सोचता हूँ कि 100 लाइक मिल जाएंगे तो 100 में से 10 सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे ही। अगर 100 लोग लाइक करते हैं तो लगभग 10 लोग नए लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा कि 100 लाइक कम से कम कर दीजिएगा इस वीडियो पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।